बिहार की राजधानी पटना से बस चंद किलोमीटर दूर एक इलाका है जो इतिहास, राजनीति और विरोधाभासों से भरा हुआ है। बख्तियारपुर विधानसभा सीट। जी हाँ, यही वो धरती है जहां जन्म हुआ था बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार का। लेकिन विडंबना देखिए कि यही धरती आज तक उनकी पार्टी को गले नहीं उतरी। यहाँ की राजनीति में एक अनकहा रोमांच है, एक छिपी हुई जंग जहाँ हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है। और अब जब 2025 का चुनाव करीब है तो फिर से वही सवाल हवा में तैरने लगे हैं। क्या कभी नीतीश की पार्टी को मिलेगी इस धरती पर जीत की मंजूरी? तो आइए जाने बख्तियारपुर विधानसभा सीट का इतिहास। साल 1951 ये वो साल था जब भारत ने पहली बार लोकतंत्र की सांस ली थी। फिर आता है 1952 जब बख्तियारपुर सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया और इस सीट पर 1990 तक कांग्रेस का ही जलवा रहा। राजेंद्र प्रसाद सिंह जैसे नेता इस धरती पर पार्टी की पैठ मजबूत करते रहे, लेकिन फिर 1995 में कांग्रेस गिरी और फिर कभी खड़ी नहीं हो सकी। इसके बाद से यह सीट बीजेपी और आरजेडी के बीच एक अखाड़ा बन गई। 2010 में आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार ने जोरदार जीत दर्ज की, लेकिन 2015 में बीजेपी के रणविजय सिंह ने वापसी की और फिर 2020 में भी जब आरजेडी और जदयू ने हाथ मिलाया तब अनिरुद्ध कुमार ने रणविजय सिंह को धूल चटा दी। यह मुकाबला दो कद्दावर नेताओं की सीधी टक्कर है जिसमें जमीन, जाति और जनमत तीनों की परीक्षा होगी। तो बख्तियारपुर का सबसे अहम वोट बैंक है यादव समुदाय, जिनकी संख्या करीब 80,000 के आसपास है, सबसे अधिक। फिर आते हैं राजपूत, लगभग 40,000, भूमियार 30,000 हैं, कुर्मी 15,000 और कुछ वैश्य और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर्स हैं। बख्तियारपुर का असली चेहरा चुनावी वादों से कहीं दूर टाल इलाकों की बदहाली और जलजमाव की त्रासदी में छिपा है। हर साल यहाँ रबी फसल की बुआई से पहले ही पानी खड़ा हो जाता है, खेत डूब जाते हैं और किसान इंतजार करते रह जाते हैं। बख्तियारपुर नगर परिषद की गलियों में हल्की बारिश होते ही गटर उफनने लगते हैं। 60,000 से ज़्यादा लोग जल निकासी की असुविधा में जीने को मजबूर हैं। स्टेशन रोड का दृश्य मानो कोई संघर्ष की गली हो जहाँ अतिक्रमण, ट्रैफिक और जाम की दिनचर्या बन गए। डाकघर, अस्पताल, बैंक सब इसी रोड पर हैं और बीच में फुटपाथ पर लगी दुकानें। पैदल चलना किसी जंग से कम नहीं लगता। शिक्षा का हाल भी कम नहीं, कई सरकारी स्कूल आज भी भवनहीन हैं। शिक्षक नहीं आते, स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं और लोग सवाल पूछते पूछते थक गए हैं। तो इस बार की लड़ाई जातीय समीकरण बनाम स्थानीय मुद्दों के बीच है। क्या लोग इस बार जाति से ऊपर उठकर विकास को वोट देंगे? यहाँ प्रश्न चिन्ह है। या फिर एक बार फिर जातीय गोलबंदी होगी और परिणाम पूर्ववत पहले जैसे ही। तो ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये बख्तियारपुर की अस्मिता की लड़ाई है। 2025 में कौन जीतेगा ये बाजी, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ फैसला एक बार फिर उसी जनता के हाथ में है जिसने इतिहास रचा है और अब भविष्य भी वही लिखेगी। वैसे आपको क्या लगता है, 2025 में बख्तियारपुर की जनता किसे वोट करेगी, विकास को या फिर जाति को?